नमस्ते। आई होप आप सब नवरात्रि एंजॉय कर रहे होंगे और आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियोस में हमने माँ दुर्गा के 3 अवतारों की बात की, शैलपुत्री देवी, ब्रह्मचारिणी देवी और चंद्रघंटा देवी। आज हम माँ दुर्गा के 4th अवतार के बारे में बात करेंगे। नवरात्रि के 4th डे पे हम माँ कुष्मांडा को प्रे करते हैं। कुष्मांडा को मतलब लिटिल, छोटा सा। उष्मा मतलब एनर्जी, चेतना। अंडा मीन्स एग, यहाँ पे कॉस्मिक एग है। ये नाम का अर्थ है कुष्मांडा। इसके बारे में एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। जतुकासुर के वध के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जो चंद्रघंटा देवी ने किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसे देख सकते हैं। अभी ब्रह्मांड में शांति थी, स्टेबिलिटी थी, बहुत अच्छे से सब हो रहा था। पर एक दिन सूर्य देव ने, सन गॉड ने पृथ्वी पे, अर्थ पे बहुत सारी लाइट देखी, प्रकाश देखा। बहुत ब्लूम कर रहा था, बहुत सारी लाइट थी। पर एक्चुअली उसका रीजन ये था कि 2 असुर थे, मल्ली और सुमल्ली, जो भगवान शिव को खुश करने के लिए तप कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो उनके तप की वजह से उनमें से वो लाइट और प्रकाश निकल रहा था, पर ये सूर्य देव को नहीं पता था। तो वो बहुत क्यूरियस हो गए जानने के लिए और बहुत एक्साइटेड हो गए कि ये क्या हो रहा है पृथ्वी पे। तो उन्होंने सोचा कि मैं पृथ्वी पे जाके देखूंगा। तो वो पृथ्वी पे गए और उनको पता नहीं चला कि ये लाइट किसकी है, तो वो और नजदीक गए, असुरों के और नजदीक गए, मल्ली और सुमल्ली। बट सूर्य देव का तापमान, उनका प्रकाश इतना ज्यादा होता है कि कोई भी उनके नजदीक जाए तो वो जल सकता है। पर ये सूर्य देव को, सन गॉड को उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुआ, तो उनके और नजदीक चले गए। जैसे ही वो नजदीक गए तो मल्ली और सुमल्ली दोनों ही उनके प्रकाश और उनकी जो एनर्जी थी उनसे वो जल के राख हो गए। अभी इसका पता लॉर्ड शिवा को, भगवान शंकर को हुआ, और वो इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने सूर्य देव का सारा प्रकाश नष्ट कर दिया। तो लॉर्ड शंकर, शंकर भगवान के क्रोध से सूर्य देव पूरे अंधकार में चले गए। उन्होंने त्रिशूल से सूर्य देव पे वार किया। तो सूर्य देव के अंधकार से पूरा एंटायर यूनिवर्स, एंटायर ब्रह्मांड, पूरा सोलर सिस्टम डार्कनेस में था, अंधेरा था पूरे सोलर सिस्टम में। और जब सूर्य देव पृथ्वी पे आ रहे थे तब भी वो एक्चुअली अपनी जगह छोड़ नहीं सकते, पर उन्होंने ये क्यूरियोसिटी के कारण अपनी जगह छोड़ी। तो उस टाइम पे भी अर्थ को बहुत सारा डिस्ट्रक्शन झेलना पड़ा। सो ऑलमोस्ट यूनिवर्स खत्म हो गया था। अभी इसके बाद लॉर्ड शिवा, भगवान शंकर को ये रियलाइज हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो वो सोच नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। तो वो हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए माँ पार्वती के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो मदर ऑफ यूनिवर्स है तो वो कुछ कर सकती है। माँ पार्वती अब जहाँ सूर्य देव को त्रिशूल मारा गया था उस जगह पे पहुंची। उन्होंने सूर्य देव को अपनी एनर्जी से अवेकन किया, धीरे से जागृत किया, उनकी प्रकाश, उनकी लाइट उनको वापस मिली और एक कॉस्मिक एग को बर्थ दिया। उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी स्माइल दी और जिससे एक कॉस्मिक एग का जन्म हुआ, छोटा सा कॉस्मिक एग, जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यूनिवर्स स्टार्टेड फॉर्मिंग। तो इससे प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज, बहुत सारे इंसेक्ट्स, जो भी लिविंग बींग्स थे वो सारे ग्रो होने लगे। सो
माँ कुष्मांडा देवी को इसीलिए स्माइलिंग गॉडेस कहा जाता है क्योंकि उनकी एक स्माइल से पूरा यूनिवर्स फॉर्म हो गया था। और सन, सूर्यदेव, जिससे पूरे यूनिवर्स को प्रकाश मिलता है, वो प्रकाश माँ कुष्मांडा देवी से ही उनको मिला है। सो उनको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी कहा गया है। अभी ये 3 फॉर्म्स ऑफ जो महादेवी फॉर्म हुई, उसमें से माँ कुष्मांडा देवी ने हर एक के मेल और फीमेल वर्जन्स निकाले। फर्स्ट, महालक्ष्मी में से उन्होंने विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता फॉर्म किए। महाकाली में से उन्होंने शिव भगवान और काली माता फॉर्म किए। और महा सरस्वती से उन्होंने ब्रह्मदेव और सरस्वती माता फॉर्म किए। सो इस तरह पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ। ये कहानी, ये स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई, वो हिंदू स्क्रिप्चर्स, हिंदू पुराणों के अनुसार मैंने आपको बताई। सो माँ कुष्मांडा देवी को इसीलिए स्माइलिंग गॉडेस, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ये कहा गया है। उनको अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है क्योंकि उनके 8 हाथ हैं। को अगर हम सिंबॉलिकली देखें तो इसमें मदर का इंपॉर्टेंस बताया गया है। एक माँ का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, ये बताया गया है। एक माँ यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को क्रिएट भी कर सकती है और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। सो एक माँ का क्या इंपॉर्टेंस है पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करने में, ये इस स्टोरी से दिखाया गया है। हमने अब तक माँ दुर्गा के 4 अवतारों के बारे में बात की है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर उसे देखिए, तो आपको ये सब और अच्छे से समझ में आएगा। और इनको शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स को जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट अवतार के बारे में जब हमने बात की थी, शैलपुत्री देवी, तो उसमें माँ को एक चाइल्ड के रूप में बताया था। सन या डॉटर, एक चाइल्ड के रूप में उनको बताया गया। उनकी इनोसेंस, उनकी वार्मथ, राइट। सेकंड में ब्रह्मचारिणी देवी अवतार था, जिसमें वो नॉलेज गेन करती है, वो वर्ल्डली प्लेजर्स को त्याग करती है, ब्रह्मचर्य का पालन करती है और पूरा नॉलेज, विजडम गेन करके एनलाइटेंड बीइंग बनती है। थर्ड अवतार में चंद्रघंटा देवी में उन्होंने मैरिड वुमन का अवतार लिया है एज अ वाइफ। बट उस फॉर्म में भी भगवान शंकर ने उनको रिमाइंड कराया दैट शी हैज द अल्टीमेट पावर विद इन हर। तो उनको किसी भी लाइफ के किसी भी ऑब्स्टेकल या चैलेंज से डरना नहीं चाहिए, वेदर वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। और फोर्थ वीडियो कुष्मांडा देवी में हमने बताया कि शी इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। एक माँ के फॉर्म में हमने माँ दुर्गा को प्रस्तुत किया। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम माँ दुर्गा के 5th अवतार के बारे में बात करेंगे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एडू लर्नर स्काई। माय नेम इज ख्याति दवे। नमस्ते।